परम शांति। हजारों वर्ष पहले जब दुनिया सभ्यता की शुरुआत कर रही थी, भारत की भूमि पर कुछ ऐसे महान आत्माएं थी जो केवल ज्ञान नहीं खोज रहे थे बल्कि चेतना के रहस्य को समझ रहे थे। उन्हें कहा गया ऋषि। लेकिन ऋषि कौन थे? क्या वे साधारण मनुष्य थे या किसी उच्च चेतना से जुड़े हुए दिव्य ज्ञानी? आज की इस यात्रा में हम जानेंगे वेदों के ऋषियों का रहस्य। ऋषि शब्द का अर्थ। ऋषि शब्द संस्कृत की ऋष धातु से बना है, जिसका अर्थ है देखना, जानना या सत्य का अनुभव करना। ऋषि केवल लेखक नहीं थे। उन्होंने वेदों को लिखा नहीं, बल्कि ध्यान की गहरी अवस्था में उन्हें सुना और अनुभव किया। इसलिए वेदों को कहा गया है श्रुति, अर्थात जो सुना गया। ऋषि कैसे जीवन जीते थे? वेदों के ऋषि राजमहलों में नहीं रहते थे। वे प्रकृति के बीच, वनों और हिमालय की गुफाओं में रहते थे। उनका जीवन बेहद सरल था। ध्यान, योग, तपस्या और प्रकृति के साथ संतुलन, यही उनका मार्ग था। वे मानते थे कि जब मन शांत होता है तभी सत्य प्रकट होता है। वेदों के महान ऋषि। ऋषि वशिष्ठ सप्त ऋषियों में से एक माने जाते हैं। वे ज्ञान, ध्यान और आत्मिक शक्ति के प्रतीक थे। ऋषि विश्वामित्र पहले एक राजा थे, लेकिन सत्य की खोज ने उन्हें ऋषि बना दिया। इन्हीं से जुड़ा है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। ऋषि याज्ञवल्क्य ने आत्मा और ब्रह्म के रहस्य को समझाया। उनके संवाद आज भी उपनिषदों में जीवित है। ऋषि भारद्वाज ऋषि विज्ञान और ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने खगोल और ऊर्जा पर भी अध्ययन किया था। सप्तऋषि। भारतीय परंपरा में सप्त ऋषियों का विशेष महत्व है। उन्हें मानव चेतना के 7 महान मार्गदर्शक माना गया। ऋषियों का ज्ञान इतना विशेष क्यों था? ऋषियों का ज्ञान केवल पूजा पाठ या धार्मिक कर्मकांड तक सीमित नहीं था। वे जीवन और ब्रह्मांड को एक गहरे जुड़े हुए रहस्य की तरह देखते थे। उन्होंने यह समझने की कोशिश की कि मनुष्य का मन कैसे काम करता है, ध्यान के दौरान चेतना क्यों बदलती है, ध्वनि और मंत्र मन पर क्या प्रभाव डालते हैं और प्रकृति किन अदृश्य नियमों पर चलती है। ऋषियों ने महसूस किया कि संपूर्ण ब्रह्मांड लगातार कंपन और ऊर्जा से भरा हुआ है। इसीलिए वे ध्वनि को बेहद पवित्र मानते थे। उनके अनुसार मंत्र केवल शब्द नहीं थे, बल्कि चेतना को प्रभावित करने वाली विशेष तरंगे थी। योग और ध्यान के माध्यम से वे मन को इतना शांत करने का प्रयास करते थे कि व्यक्ति अपने भीतर की गहरी जागरूकता को अनुभव कर सके। उपनिषदों में इसे आत्मा और ब्रह्म के मिलन के रूप में बताया गया है। ऋषियों ने आकाश, ग्रहों, ऋतुओं और प्रकृति के चक्रों का भी सूक्ष्म अध्ययन किया। उनके लिए प्रकृति केवल भौतिक दुनिया नहीं थी, बल्कि एक जीवित व्यवस्था थी जिसमें हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ऋषि मानते थे कि मनुष्य और ब्रह्मांड अलग नहीं है। जो चेतना भीतर है, वही चेतना पूरे अस्तित्व में प्रवाहित हो रही है। और शायद इसी अनुभव के कारण ऋषियों ने कहा था, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, अर्थात जो ब्रह्मांड में है वही मनुष्य के भीतर भी है।
वेदों के ऋषि केवल इतिहास के पात्र नहीं थे, वे चेतना के खोजी थे। उन्होंने हमें याद दिलाया कि ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि भीतर की जागरूकता में छिपा है। और शायद जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, तभी अनुभव होती है परम शांति। परम शांति, परम शांति, परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति।